रख दीजिए। गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माई पोढ़न किए सब पीरन के पीर। पानी से पैदा नहीं और श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्पुरुष श्री सदगुरु कबीर साहेब ताना बाना ग्रुप, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आपने सुनी। हमारे संत उमेश कबीर राम प्रसाद जी साहेब, डॉक्टर भागीरथ साहेब, देवेंद्र साहेब, आपका ताना बाना ग्रुप और तमाम मेरे आत्मीय संत महंत साहिबों, दूर दूर से पधारे हुए भाई बंधुओं, मातृशक्तियों, बाल वृंद, आज मूलगादी कबीर चौराहा इस स्थान पर सदगुरु कबीर साहब का प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। यह सदगुरु की अनंत अनंत कृपा होती है तो जीवन में यह घड़ी और यह अवसर प्राप्त होता है। पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कई जगहों से लोग यह उत्सव मनाने के लिए बनारस, काशी पहुंचे। ये कितनी सुंदर घड़ी और अवसर है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए? आज सदगुरु कबीर साहब का हम हमारे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो कई दिन से तैयारी करते कि इसका बर्थडे मनाया जाएगा, केक काटते हैं और कितने खुशियां मनाते। आज हमारे इष्ट का, हमारे सदगुरु का यह प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। तो भाई बहन, बहुत सुंदर अवसर, बहुत सुंदर घड़ी है और वो भी हम कहाँ बैठे हुए हैं। कितनी खुशी की बात है कि यहाँ से सदगुरु कबीर साहब ने धर्म का प्रचार किया, देश दुनिया को जोड़ा और चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कही। कौन नहीं जानता सदगुरु कबीर साहब की इस साखी को। एक मजदूरी करने वाला भी कबीर खड़े बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। वो सबका भला चाहते, मानव मात्र का कल्याण, ना कि केवल कबीर पंथी। लोग समझते हैं अरे हम कबीर पंथी हैं, सदगुरु कबीर साहब हमारे ही है। नहीं, मानव मात्र के हैं। वो सबका भला चाहते, वो सबका कल्याण चाहते कि जीव अपना कल्याण करे, इस मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले और अपना कल्याण करे, औरों को भी जीने का रास्ता सिखाए। अब हमने कितना सुंदर संदेश सुना। सदगुरु कबीर साहब हमें बहुत सारी बातें जीने की कला सिखाते हैं। तो आइए, बहुत सुंदर संदेश। आज साहेब का प्रागट्य उत्सव है, इसलिए मानो करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो गया जब दिव्य ज्योति का नूर इस धरा पर आया। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि ये इसके दादा जैसा है, इसकी दादी जैसा है, ये तो कोई जन्म लेकर आया हमारे परिवार का ही जीव है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन वह शक्ति, वह नूर जो आज तक 627 वर्ष के बाद भी यूं लग रहा कि सदगुरु कबीर साहब हमारे बीच में, हमारे पास में, ये वास्तव में सत्य है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में बहुत नजदीक हूँ, तेरे पास में ही हूँ। दिल मा खो दिलई मा खोजो, ई है करीमा रामा, हृदय बसे तो ही राम ना जाना। तेरा परमात्मा, तेरा राम, तेरा ईश्वर बहुत नजदीक है। तो बहुत सुंदर संदेश देते हैं। सर्वप्रथम स्वामी अष्टानंद जी उसका साक्षात्कार करते। हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा।
यदि हम हमारे बच्चे की या हमारे पिता की या हमारे इष्ट की प्रशंसा करें तो कौन सी बुराई है? करना ही चाहिए। हमारा इष्ट तो हमारा इष्ट है, हमारा सदगुरु तो हमारा सदगुरु है। हमारे सदगुरु से बढ़कर संसार में, दुनिया में कहीं कोई हो सकता है क्या? कभी नहीं। इष्ट पर दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास के मेरा साहेब, मेरा सदगुरु मेरे पास है, मेरे साथ है। आइए बहुत सुंदर संदेश भजन के माध्यम से। हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। अष्टानंद ध्यान लगाते थे लहर तारा में, अष्टानंद ध्यान लगाते थे लहर तारा में, अष्टानंद ध्यान लगाते थे लहर तारा में, अष्टानंद ध्यान लगाते थे लहर तारा में। उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। बोलो निरुनी माँ भी उसी क्षण वहीं पर आए थे, निरुनी माँ भी उसी क्षण वहीं पर आए थे, निरुनी माँ भी उसी क्षण। प्यार से गोद में नीमा को उठाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। प्यार से गोद में नीमा को उठाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा।
दल को खिलाते देखा, दिन दोनों में गुरु पीर कहाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा, हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। कस के तकी हार गए थे बावन, कसनियां कस के तकी हार गए थे बावन, दिन दोनों में गुरु पीर कहाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा, हमें सतगुरु तुम्हें सतलोक से खाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। कसनियां कस के तकी हार गए थे बावन, 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 शाह चरणों में अपने सिर को झुकाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा, हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। अष्टानंद ध्यान लगाते थे लहर तारा में, 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 उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा, हमें सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल को खिलाते देखा। सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी। इस धरा पर सदगुरु संदेश लेकर आते हैं और हम सबको उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। उस संदेश को स्वीकार करें। और भजन तो आपको हम सबको करना है। भजन है क्या, सबसे पहले तो ये जानना है। भजन गा लेना भजन है या भजन सुन लेना भजन। भजन की स्थिति एक अलग है। जो सदगुरु कहते हैं, अरे भजन ऐसा कर कि भजन की हद कर दे, और यहाँ तो क्या यमराज का खाता भी रद्द कर दे, ऐसा भजन कर रहे हैं। भजन आपको हम सबको करना है। सत्संग रोज करना है, नित्य प्रति करना है। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले बहुरी नर्तन पाए। बहुत सुंदर मानव का जीवन मिला। तो भजन क्या है, बस इसको जानना है। तमाम तरह का उपदेश महापुरुष देते हैं, सदगुरु देते हैं। चौके चूल्हे की बात करते, चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं। माँ मरे तो एक फल, बाप मरे फल चार, और भाई मरे अनेक फल, कहे कबीर विचार। जिसकी ममता रूपी माँ मर जाती है, उसे भक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है। जिसका अहंकार रूपी पाप पड़ जाता है, उसे चार फल की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और जिसका भ्रम रूपी, भाई अभी हमारे डॉक्टर भागीरथ साहब कह रहे थे ना कि भटकना नहीं चाहिए, वास्तव में सत्य है। अपने मार्ग को मत छोड़ो, रास्ते से कभी भटको नहीं। भ्रम को दूर करते हैं महापुरुष, भ्रम को तोड़ते हैं।
और सामाजिक कुरीतियां अंधविश्वास पर जमकर प्रहार करते हैं, उनको किसी का डर नहीं। और हम लोग ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी को संसार में, दुनिया में कोई काट नहीं सकता, अकाट्य वाणी है। और कोई कथा, भागवत, कुछ भी कार्यक्रम करता है तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को लेना पड़ता है, तभी उनका कार्यक्रम, सत्संग, भागवत कथा पूरी होती है। आप किसी को भी देख ले तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी इतनी अकाट्य है, इतनी सुंदर है। और अब कितने सुंदर मार्ग पर चल रहे हमारा इष्ट, इष्ट पर दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास। एक चकोर पक्षी चंद्रमा की भक्ति पर इतना भरोसा रखता है, इतना विश्वास रखता है, लेकिन हमारे जीवन में जब भी कठिनाई आती है, अरे हम इतना करते हैं, हम इतना संध्या, बीजक का पाठ, इतना सत्संग, इतना गुरु के प्रति विश्वास, फिर भी ये तकलीफ, ये दुख हमारे जीवन में आना था। कैसा सदगुरु है, हम इस प्रकार कह देते, लेकिन एक चकोर पक्षी से हमें कितनी शिक्षा मिलती है कि बीजक में सदगुरु कबीर साहब उसकी व्याख्या करते हैं। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तपत अंगार, कहे कबीर डरे नहीं ऐसी वस्तु लगा। वो डरता नहीं, कितना भरोसा है। वो अपनी टेक को नहीं छोड़ता, आदमी छोड़ देता है। गई टेक ना छोड़िए चाहे जीभ चोंच जरी जाए, ऐसो तपत अंगार है ताही चकोर चबाए। तपते हुए अंगारों को चकोर पक्षी निगल जाता है, उसकी जीवान जल जाए, उसकी चोंच जल जाए, और वो कभी अपनी दृढ़ता को, अपनी टेक को नहीं छोड़ता। लेकिन व्यक्ति छोड़ देता है, एक गुरु अनेक गुरु प्रदेश गुरु को छोड़ा, उस गुरु को, अरे यही गुरु क्या, आज तक हमने संतों के दर्शन किए ही नहीं। कहते क्या है, बनारस जा रहे हैं संतों के दर्शन करें, किया ही नहीं आज तक। संतों के दर्शन होते कैसे हैं मेरे भाई बहन? चमड़े के नेत्र से महापुरुषों के दर्शन नहीं होते। दिव्य दृष्टि, दिव्य आंख, हमारी भीतर की दृष्टि से महापुरुषों के दर्शन होते हैं। जब हमारे गुरु में, संत में कभी हमें सदगुरु का दर्शन हो जाए, हमारे इष्ट का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना कि हमने संत के दर्शन कर दिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। संत विवेकानंद एक बार रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न करते हैं, मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैंने जीवन में कोई भक्ति की है या मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर हुई है, मेरे सदगुरु की कृपा मेरे ऊपर है, ये मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हे विवेकानंद नरेंद्र, जब तुम आईने के पास जाओ, कांच के पास जाओ, तो विवेकानंद नहीं दिखे, खत्म है ही नहीं विवेकानंद। मैं नहीं हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरीता में दो ना समाई। विवेकानंद गायब हो जाए और वहां अपना गुरु, अपना इष्ट के दर्शन और समझ लेना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। हमारे भीतर जो दुविधा पड़ी है, वो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो आइए एक भजन और, उसके बाद वाणी को विराम। हमारे बीच में और भी हाँ साहिब बता रहे हैं, आपका भी सुनेंगे एक भजन। जिन्हें साधु की संगत पाई मेरे रामा, वाकई पूर्ण सहाय। धन्य है जिसने संत गुरु महापुरुषों की संगति पाई। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। भूल से भी मोड़ गवार अज्ञानी का संग मिला, जिंदगी में थोड़ा बहुत किया गया। इसलिए अच्छा संग, अच्छी संगत, अच्छी पंगत, अच्छा संग करें। संतों का, सज्जनों का, महापुरुषों का, ज्ञानियों का संग करें कि ज्ञान घटे न रहे मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे न रहे मूढ़ की संगत, मान घटे पर घर नित जाई। रोज रोज किसी के घर जाएंगे, मान सम्मान कम होता, अरे आ जाता है रोज। कभी कभी जा रहे, बड़े दिनों में आए साहब, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, बड़ा मान सम्मान करेंगे। रोज जाएंगे, उसका कोई सम्मान नहीं। कितना बढ़िया सुंदर संदेश दिया कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, मान घटे पर घर नित जाई, प्रीत घटे कुछ मांगने से। जरूरी नहीं कि आपकी जेब में 1000 रुपए होगा, आपके मित्र ने मांग लिया,
और नहीं दिया, अरे इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी इसकी नौकरी, क्या 1000 रुपए नहीं होगा इसके पास? उसके प्रेम में कमी आ जाएगी। प्रीत घटे कुछ मांगन से और नीर घटे वर शारी तू आई। बरसात का समय आता है तो अपने आप कुआं बावड़ी तालाब में पानी कम हो जाता है। तो पुण्य की एक अछु पाप घटे। हम पाप करते नहीं, पुण्य क्यों करें? पर सुबह से शाम तक कितना कर लेते हैं, जाने अनजाने किसी को दुख दिया, किसी की आत्मा दुखाई, हमने बहुत बड़ा पाप कर्म बना लिया। जाने अनजाने हो जाता है, हमें नहीं मालूम। अनजाने में हमने झूठ बोला, बड़े सफाई से आदमी झूठ बोल जाता है, पता नहीं चलता। बच्चे ने 10 रुपए मांगे, देना नहीं, इसलिए कहे बेटा 1 रुपया भी नहीं है जेब में। क्यों? देना नहीं है, झूठ बोल गया, मालूम नहीं। कर्म तो बन गया, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, निश्चित है। इसलिए अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। एक बच्चे ने कांच का गिलास फोड़ दिया, हमने चाटा मार दिया, हमारे हाथ से भी फूट सकता था। अरे साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। तेरी जिब्बा पर तो तलवार बंधी, अरे मीठा बोल, प्रेम से बोल। सब मेरे अपने ही तो है, सब मेरे हैं। तो पुण्य की एक कछु पाप घटे और रोग घटे कछु औषध खाई। यदि शरीर में तकलीफ है, बुखार है, बीमारी है, तो दवाई खाना पड़ेगा, निश्चित खाना पड़ेगा। झूठ कपट से जाप घटे। कभी एक आध माला करी होगा गुरु मंत्र की, वो भी गई। झूठ कपट से जाप घटे और दुख मिटे गुरु के गुण गाई। दुख मिटे गुरु के गुण गाई। कम से कम इतनी देर की तो गारंटी है, जब तक हम सत्संग में बैठते हैं तब तक तो हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। यहाँ के बाद फिर, और यदि यहाँ बैठे बैठे भी मन कहीं भटकता है, साहिब यहाँ बैठे बैठे भी मन भटके, साहिब मन की हमारी रजनी जी दिल्ली से आई है, बहुत सुंदर। तो समझना कि हमारी शरीर रूपी गाड़ी कहीं से न कहीं से लीकेज है। अभी अभी ताना पाना ग्रुप से हमने सुना नहीं, धीरे धीरे बोले बोले गाड़ी को, ये शरीर रूपी गाड़ी है ना, इसी में हमारा राम बैठा हुआ है। बहुत सुंदर आपने गाड़ी की प्रस्तुति दी। तो बहुत सुंदर संदेश महापुरुष देते हैं हमें। आइए हम अच्छा संग करें, सज्जनों का, संतों का, महापुरुषों का, जिन्हें साधु की संगत पाई मेरे रामा, वाकई पूर्ण कमाई। पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई। जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई।
धन्ना पीपा और रविदासा, धन्ना पीपा और रविदासा, और है मीरा बाई मेरे रामा, बाकी गणा कमाई कमाई, बाकी गणा कमाई, जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, बाकी गणा कमाई कमाई, बाकी गणा कमाई। कहे का तीर सुनो भाई साधो, कहे का तीर सुनो भाई साधो, ज्योति में ज्योति मिलाई मेरे रामा, बाकी रण कमाई कमाई, बाकी रण कमाई, जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, बाकी रण कमाई कमाई, बाकी रण कमाई कमाई, बाकी रण कमाई। सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहब हमें तमाम तरह का उदाहरण देते हैं, प्रेरित करते हैं, झकझोरते हैं। आज से नहीं, अनादि काल से, युगों युगों से महापुरुष हमारे बीच आते हैं और संसार की दुर्दशा देखकर भीतर से बहुत दुखी होते हैं। किसी तरह जीव जागे, चेते, सदगुरु का चिंतन मनन भजन करे। जब संसार के लोग खाकर सो जाते हैं तो सदगुरु चिंतन करते हैं। सारी दुनिया खावे और सोवे पर साहिब कबीर जागे और रोवे। साहिब तो महापुरुषों ने कई तरह का उदाहरण दिया, प्रेरित किया और झकझोरा। साहिब